सबसे फर्स्ट बेटा टॉपिक का नेम है बेटा हमारे पास में गैस लॉज। जितनी भी हमारे पास में गैसेस प्रेजेंट होती हैं लाइक O2, N2, Cl2, F2, CO2, CO, सारी की सारी जो गैसेस होती हैं उन सभी गैसेस की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए सम लॉज हमारे पास में गिवन होते हैं। उन लॉज के अकॉर्डिंग ही हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। उन लॉज में, उन सभी लॉज में सबसे फर्स्ट हमारे पास में जो लॉज आता है बेटा वो हमारे पास में आता है बेटा बोयल्स लॉ। सबसे पहले इन सभी के नेम नोट कर लेते हैं। उसके बाद में सेकंड है बेटा यहाँ पे चार्ल्स लॉ। थर्ड है बेटा यहाँ पे गे-लुसाक लॉ। फोर्थ है बेटा यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ। ये टोटल हमारे पास में 4 टाइप्स के लॉज गिवन होते हैं। किसी भी एक गैस को उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बेटा उसको डिटरमाइन करने के लिए, गैस की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए हम इन चारों लॉज का यूज करेंगे। इनको कंबाइन करके जब हम इनको कंबाइन करेंगे वहां पे उसको कंबाइन करने के बाद में हम फिर एक इक्वेशन की तरफ जाएंगे जिस इक्वेशन का नाम होता है आइडियल गैस इक्वेशन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में प्रेजेंट होती है। इसलिए इन सभी गैसेस के जो लॉज होते हैं इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करना, इनके जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन उनको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि हम इन चारों को मिला के फिर लास्ट में हम एक इक्वेशन बनाते हैं। अगर मान लो हमें इसमें से किसी एक लॉज के बारे में नहीं पता तो उस इक्वेशन को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर उसको हमने फॉर्म नहीं कर सकते हैं इसका मतलब हम उसके ऊपर बेस्ड जितने भी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हम उन न्यूमेरिकल्स को नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बेटा हमारे पास में है बोयल्स लॉ है। सबसे फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट में बेटा है बोयल्स लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज आता है। दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। ये बेटा इसके साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको डिस्कवर किया था, रॉबर्ट बॉयल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट, इसमें आगे लिखने से पहले बेटा एक बार कुछ चीजें होती हैं लाइक पी, वी, टी, हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। आप सभी को पता है सॉलिड लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल सेपरेट होती हैं जस्ट लाइक गैसेस से। इसलिए हम यहाँ पे गैसेस की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हमें इन तीनों का जो वेरिएशन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो P है बेटा ये P किसके लिए है? Here P stands for pressure, here V stands for volume and T stands for temperature। इसका मतलब हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कोई भी एक गैस है, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस होती है तो उस ऑक्सीजन गैस के ऊपर कितना प्रेशर लगाएं, कितना उसका वॉल्यूम ले, 1 लीटर ले, 2 लीटर ले, 10 लीटर ले, कितना उसका वॉल्यूम ले, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा उसका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के ऊपर हम उसको एक्सपेरिमेंटली उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों प्रॉपर्टीज के वेरिएशन के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं लाइक बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में। बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास में जैसे पीवीटी है बेटा, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये जो तीनों प्रेजेंट बेटा, फर्स्ट लॉ में क्या होगा, हम इन दोनों को ले लेंगे और जो थर्ड वाला हमारे पास में जो रिमेनिंग है इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे इसमें कांस्टेंट, क्या कर देंगे कांस्टेंट। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ ओनली वेरिएशन किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरे सिस्टम के थ्रू में जो टेम्परेचर है वो उस गैस का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के बारे में अगर कोई वेरिएशन शो करता है तो उस लॉ का नाम क्या हो गया, बोयल्स लॉ। और रॉबर्ट बॉयल जो साइंटिस्ट का नेम है, सबसे फर्स्ट टाइम में इसने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया हमें किसके रिगार्डिंग, अबाउट प्रेशर एंड वॉल्यूम के रिगार्डिंग।
ठीक है। अब इन दोनों के बारे में करेंगे तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट लॉ। हम सेकंड लॉ में क्या कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सेकंड लॉ चार्ल्स लॉ हो जाएगा। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ गेल-लुसाक लॉ में क्या कर देंगे बेटा, इसका नंबर नहीं आया ना कांस्टेंट का, अब इसको नंबर क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। इसका मतलब हमें और कहीं नहीं जाना है, हमें कहीं भी नहीं जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली इन तीनों प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। नंबर फोर्थ वाला जो है यहाँ पे कंपोनेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, इसी के बेसिस के ऊपर हम गैस लॉ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपने पास में बेटा बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में मैंने आपको बताया आपको फर्स्ट और सेकंड लेना है और थर्ड वाला आपको क्या करना है, इसमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, डिफाइन करें इसको। इसकी जो डेफिनेशन है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो हमारे पास में टेम्परेचर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए given mass of a gas is always inversely proportional to its pressure. According to this law, at constant temperature, the volume of a given mass of a gas, जो भी हमारे पास में गैस है उसका जो भी गिवन मास है बेटा, उसमें उसका वहां पे टेम्परेचर हमेशा आपको कांस्टेंट करना है, इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली बात करते हैं तो मैथमेटिकली इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये जो वॉल्यूम है ये क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, प्रेशर के। और यहाँ पे साइड में हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एट कांस्टेंट क्या रहेगा हमारे पास में, टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर के साथ किसी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है। एक बार आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, जैसे हम लोग लैब में हैं तो हमने उस लैब का एक बार टेम्परेचर फिक्स कर दिया, हम उसके बाद में टेम्परेचर को डिक्रीज और इंक्रीज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ है ये उस पर अप्लीकेबल नहीं कर सकते हम उसके ऊपर, गैसेस के ऊपर। तो हमेशा आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा बेटा उस लैब का। उसके बाद में जो वॉल्यूम होता है, जो प्रेशर होता है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इसमें निकालना है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई थिंक आप लोग सभी को पता होगा क्या होता है कि भाई एक चीज तो क्या हो, इंक्रीज हो, तो दूसरी चीज क्या हो जाए, फिर डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर है, अगर हम इसको इसके जो प्रोपोर्शनल जो है इसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं बेटा, तो V इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, K इंटू में क्या आ जाएगा, 1/P आ जाएगा। यहाँ पे K क्या आ जाएगा, आप साइड में इसको लिखते चले जाना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर आप इसको बेटा गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो आगे जाके आपको कन्वर्ट कर देगा R में एडिगस इक्वेशन में। और हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, और हम इसको सोल्व कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू, P को मैं ऊपर ले आया बेटा, यहाँ पे नीचे तो नहीं दिख रहा होगा ना, ये सभी नोट कर लिए बेटा, ऊपर वाला रफ कर दें इसको। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं सोल्व, यहाँ पे ये P अपने पास में ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको मान सकते हैं बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ से इक्वेशन सेकंड से आप इसकी एक और डेफिनेशन खुद से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को आप यहाँ से इसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो भी आपके पास में प्रेशर और वॉल्यूम रहता है उसकी प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट है, वो हमेशा क्या आती है बेटा, कांस्टेंट के इक्वल टू आती है, हमेशा कांस्टेंट आती है वो। ये भी क्या हो जाएगी, सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी किसके रिगार्डिंग, बॉयल्स लॉ के रिगार्डिंग।
कि PV इज इक्वल टू K क्या आ जाएगा, ये अपने पास में कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। तो ये लॉ की जो अपने पास में जो सबसे फर्स्ट में प्रेजेंट है बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ की डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन सिर्फ 2 लाइन का है। ये दोनों चीजें, दोनों स्टेप यहाँ तक क्लियर हो जाएंगे। अब इसके ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं बेटा हम इसमें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोयल्स लॉ है बेटा, इसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखें जो भी कोचिंग वाले जो बच्चे हैं बेटा, ये ग्राफिकल सीधा आपके ग्राफ आता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। और बोर्ड वाले बच्चे हैं उनसे ग्राफ बनवाते हैं, और कोचिंग में ग्राफ जो है उसको ऑलवेज गिवन होता है अपने पास में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा बोयल्स लॉ में। सबसे फर्स्ट बेटा हमारे पास में हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ हमने बनाना है प्रेशर P वर्सेस 1/V के लॉन्ग हमें ग्राफ बनाना है। इसका मतलब ग्राफ के लिए अपने पास में 2 एक्सिस है। फर्स्ट वन अपने पास में आ जाएगा बेटा x एक्सिस आ जाएगा, एक अपने पास में आ जाएगा बेटा y एक्सिस आ जाएगा। अब सभी को पता है x और y क्या होते हैं कि वेरिएबल होते हैं। अगर आपने मैथ में स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो बेटा, तो वो आपके पास में क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c प्रेजेंट होती है, जहाँ पे x और y ये दोनों वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। जहाँ पे जो c आपके पास में है ये क्या होता है बेटा, इसमें इंटरसेप्ट होता है, और जो m आपके पास होती है क्या होती है बेटा, इसमें स्लोप होती है। ठीक है, अगर आप इसका एग्जैक्ट अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन का अगर आप इसमें ग्राफ बनाना चाहें, इसका ग्राफ कैसे बनता है बेटा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। हम इसको 0 से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c दे रखा है, इसका इंटरसेप्ट दे रखा है, तो ये तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद में क्या, इसमें m स्लोप है, इसकी स्लोप इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी बेटा, m आ जाएगी। x की और y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग जो गिवन है वो कहीं पे आप इसमें ले सकते हैं, तो ये इसका ग्राफ आ जाता है। ये आपके मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है बेटा ये। ठीक है, वापसी अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाना है। P वर्सेस 1/V का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे बेटा, देखो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखो x एक्सिस और y एक्सिस का मतलब ये किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है, और ये किसके लॉन्ग है बेटा, y एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, या फिर इसको आप ये कर लो कि भाई जो 1/V है आप इसको 1/x, इसका मतलब नीचे ले लिया हमने, उसको ऊपर क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया है। अब दोनों के बीच हमें ग्राफ बनाना है, तो दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, ये वाला आएगा, या फिर ये वाला आएगा, या फिर ये वाला आएगा, या फिर कैसा ग्राफ आएगा, बताएंगे आप कुछ इसमें थोड़ा बहुत। जब भी हम लोग इसमें ग्राफ बनाएंगे, इसमें ग्राफ क्या आएगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा, इसमें क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो पासिंग होती है, कहां से पासिंग होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पासिंग होती है बेटा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पे हम इसको कुछ सोल्व करते हैं, इसका मतलब ये वाला ये वाला ये वाला वॉल्यूम अपने पास में है। अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया है तो बेटा प्रेशर 1/V है, तो प्रेशर की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपने इसको बढ़ाया है ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा। इस प्रकार से आपके पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी बेटा इसमें। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, जो कहां से पासिंग होती है, ओरिजिन 0 से पासिंग होती है बेटा, ये वाली लाइन। इसका मतलब अगर आपने 1/V की वैल्यू को बढ़ाया है, ध्यान रखें मैं V की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली किसकी बात कर रहा हूं, 1/V की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपने 1/V की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज किया है तो P की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर मैं इसमें ये कहता हूं कि अगर हमने V की वैल्यू को इंक्रीज किया है तो उस केस में P की वैल्यू क्या होगी, इसमें डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया है, 1/V के बीच में बनाया है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्राफ बेटा नोट कर लिया आपने, ये फर्स्ट वाला ग्राफ।
ठीक है, सेकंड ग्राफ अपने पास बनाते हैं बेटा। सेकंड अपने पास में है प्रेशर वर्सेस बनाते हैं बेटा, V के अलोंग बनाते हैं बेटा। प्रेशर और ओनली वॉल्यूम V। अब की बार इसमें 1/V नहीं है, ओनली V है बेटा इसमें। तो अब की बार इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मैथ में आपके आया कि नहीं आया बेटा? हाइपरबोला आ गया कि नहीं आया आपके पास में? हाइपरबोला, पैराबोला नहीं आए हैं? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में क्या होगा बेटा? क्या बनेगा इसका ग्राफ? यहाँ पे 1/V नहीं है बेटा, यहाँ पे अब की बार क्या है? वॉल्यूम V है। अब आप इसमें देखेंगे यहाँ पे जो बनेगा आपके पास में जस्ट लाइक ए हाइपरबोला बनेगा बेटा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्वाड्रेंट्स है कुछ थोड़ा बहुत, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा बेटा आपके पास में। सब सभी को पता है टोटल 4 होते हैं, 90 के होते हैं, 4 पार्ट्स में इक्वल में डिवाइड होते हैं। तो ये क्या बनेगा? इसमें हाइपरबोला बनेगा। इसमें बेटा ये हाइपरबोला कैसे बनेगा देखना भाई, एक मिनट सभी सामने देखो बेटा, जो लिख रहे हैं वो भी एक बार सभी सामने देखो। ये जो आपके पास में प्रेशर है और ये जो आपके पास में वॉल्यूम है, हमने इस कर्व को, इस वाली कर्व को हमने इस प्रकार से बनाया। इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे ये जो प्रेशर है, मान के चलो यहाँ पे प्रेशर का पॉइंट ये है, ठीक है। हम जैसे जैसे वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? घट रही है कि बढ़ रही है? बताएं भाई आप लोग एक बार। जैसे जैसे हम लोग जो प्रेशर है उसको नीचे की तरफ ला रहे हैं और वॉल्यूम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा। एग्जांपल के लिए बेटा यहाँ पे इसमें 10, ये 20, ये 30, ये 40, आप छवि देखना बेटा इसमें देखो, क्योंकि ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। आपके पास वहां पे 4 ग्राफ मिलेंगे, फिर पूछेंगे बताओ कौन सा ग्राफ है जो बोयल्स लॉ के लिए एप्लीकेबल होता है, कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा फिर आपको। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्राफ को देख के ही आपको पकड़ना है कि कौन से लॉज को फॉलो करता है। तो यहाँ पे इसको अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें मान लिया 10, 20, 30, 40, 50 इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया, और यहाँ पे बेटा इसको प्रेशर मान लिया मैंने 5 ATM, 10 ATM, 15 ATM, 20, 25 ATM एटमॉस्फेयर प्रेशर मान लिया बेटा इसमें। अब देखो जब वॉल्यूम 10 होता है हमारे पास में, तब इसकी वैल्यू कहाँ पे आती है? जो वैल्यूम 20 होता है इसकी वैल्यू कहाँ पे आती है? जो वॉल्यूम 30 होता है इसकी वैल्यू कहाँ पे आती है? देखो जब वॉल्यूम की वैल्यू 10 थी, यानी कि 10 ml वॉल्यूम था, तो प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे थे बेटा? ये 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहे थे बेटा। ये बोलो सही है कि नहीं है? कर रहे थे ना? अगर यहाँ से दिखाएं तो यहाँ देखना बेटा। उसके बाद में जब हमने यहाँ पे 20 ml वॉल्यूम ले लिया, कितने ml वॉल्यूम ले लिया बेटा? 20 ml। तो इसमें इस केस में प्रेशर की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या होगी? वो तो 5 से भी लेस देन चलेगी। अगर हमने 30 ml ले लिया तो इसकी वैल्यू, इसमें प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 4 से भी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास में प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है? वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बेटा, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये जो हाइपरबोला की जो कर्व होती है, कर्व भी अपने पास में ये रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है दोनों चीजें साथ बढ़ती हैं, ठीक है। हाइपरबोला में अगर इस प्रकार की कर्व आती है, इसका मतलब क्या है? एक चीज बढ़ेगी, दूसरे वाली क्या होगी? वो घटेगी। एक इंक्रीज होगी तो दूसरी वाली क्या होगी? इसमें डिक्रीज होगी। ये वाली जो कर्व होती है बेटा ये इसको रिप्रेजेंट करती है। ये कर्व किस पे होती है? ये कर्व होती है बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। और अगर आपने थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दोगे इसमें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आता है तो इस कर्व को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं बेटा, जिसका नाम क्या होता है बेटा? आइसोथर्म। आइसो मीन्स क्या होता है बेटा? यहाँ पे सेम होता है आइसो मीन्स, और थर्म आपने पता होगा थर्मल डिकम्पोजिशन 10th क्लास में था बेटा। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? हीट। और हीट बोले तो क्या है बेटा? ये टेम्परेचर है। इसका मतलब जो टेम्परेचर जहाँ पे जिस कर्व पे जिस कंडीशन पे सेम होता है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको आइसोथर्म बोलते हैं। तो ये अपने पास में ये जो पूरा जो ग्राफ आएगा, इस ग्राफ को हम लोग क्या नाम बोल सकते हैं? आइसोथर्म नाम बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ किसके ऊपर है? जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। अगर आप इनिशियल पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक देखेंगे तो सभी प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा।
इसी वजह से ही ये रीजन है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ग्राफ बोलते हैं। किसका ग्राफ है ये? आइसोथर्म का ग्राफ। बोलो बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा। किसी ने नोट नहीं किया तो इसको सेकंड वाले ग्राफ को नोट कर लो बेटा यहाँ पे। आपको बेटा पीवी वर्सेज प्रेशर, पी के वर्सेज ये वाला ग्राफ बनाना है बेटा। इसमें आपको, इसका मतलब हमारे पास में एक कर्व होती है अलोंग एक्स एक्सिस, एक हमारे पास में कर्व होती है बेटा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पे मैंने कर दिया पी, ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा, प्रेशर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा, हाइपरबोला वाला बनेगा, या फिर पैराबोला वाला बनेगा, या फिर मैथ में अगर कोई कुछ वर्ड है तो वो वाला बनेगा। कैसे बनेगा इसमें? नहीं, देखो पीवी इज इक्वल टू वैल्यू क्या आती है हमारे पास में? कांस्टेंट। इसका मतलब इसका ग्राफ भी क्या बनेगा? कांस्टेंट ग्राफ बनेगा इसका। इसका ग्राफ क्या बनेगा बेटा आपके पास में? ये बनेगा। चाहे आप प्रेशर की कितनी भी वैल्यू बेटा आप इसमें इंक्रीज कर लो, आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लो इसमें, लेकिन जो पीवी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड डेफिनेशन में हमने इसी चीज को डिफाइन किया था ना, द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा क्या होती है? वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यही है अपने पास में प्रेशर ग्राफ में। यहाँ पे प्रेशर 5 एटीएम है, 10 एटीएम है, 20 एटीएम है, 30 है, 40 है, 50 एटीएम है। कितना भी आप प्रेशर इंक्रीज कर लो बेटा, ये दोनों जो रेल की जो बैटरियां होती हैं वो वाली होती है बेटा, कभी आपस में नहीं मिलती हैं, पैरेलल इसके साथ साथ चलती है, हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आती है, कभी वैल्यू में वेरिएशन नहीं आता है। दूसरा, अगर मान लो हमारे एग्जाम में ये आ जाए कि भाई इसमें पी की बजाय अपने पास वी लिख दे, वो फिर आप लोग कहोगे ये तो हमारे सर ने करवाया ही नहीं, हम इसको कैसे करेंगे? हमारे सर ने तो पी वाला करवाया था, अभी वाले को कैसे करेंगे? तो मेरे भैया वही है इसमें, जो अगर P है तो इसमें क्या है? V कर दो। P और V दोनों यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो जाए, ऊपर वैल्यू क्या आनी है? हमेशा कांस्टेंट ही आनी है। फिर भी कोई कहे कि सर इसमें ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? तो भाई एक बार सुनो इसमें एक बार, ये जो PV है और ये जो वॉल्यूम है, या पहले प्रेशर वाला देखते हैं एक बार। मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया बेटा, तो मैंने अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम की कैपेसिटी क्या है? वो उसको देख के क्या होगा? नीचे आ जाएगा। इसका मतलब जितना इंक्रीज किया उतना नीचे आ गया, दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब पीवी इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने, आप कह रहे नहीं सर हम तो इसमें वी पुटअप करेंगे, वी पुटअप कर लो भाई। हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को देखते प्रेशर क्या है, उसको देखते प्रेशर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। बस जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? कैंसिल होते ही पीक वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। और ये बात समझ में नहीं आ रही भाई, जितना मैं आपको पढ़ाऊं उतना ही आपका सारा माइंड खाली कर दूं, कितना जाएगा माइंड के अंदर? जीरो जाएगा, है ना? इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा क्या वैल्यू आएगी? इसमें कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये वाला नंबर थर्ड वाला कितना ग्राफ था आपके लिए? एक हो गया स्ट्रेट लाइन वाला, एक आपके पास हो गया पैराबोला वाला, एक आपके पास हो गया बेटा कांस्टेंट वाला। इसको आप नोट कर ले बेटा, ये जो कर्व होते हैं हमेशा क्या आएगी? ये पैरेलल टू द प्रेशर या फिर वॉल्यूम क्या आएगी? इसमें हमेशा पैरेलल होगी बेटा। ये significance of Boyle's law. Significance of Boyle's law. अगर आपने ग्राफ की हेल्प से अगर आपने ये चीज देखा हो इसमें, इसका मतलब जो अपने पास में प्रेजेंट है V1/P, इसका मतलब PV इज इक्वल टू K, इसका मतलब कांस्टेंट अपने पास में गिवन है ये। तो यहाँ से एक चीज अगर आपने देखी हो, तो अगर आप इसमें प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स तो वही है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हुए ना। इतने ही नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे वो पहले इतने सारे वॉल्यूम में प्रेजेंट थे,
अब वो हमने ऊपर से प्रेशर को लगा दिया तो वो कम वॉल्यूम में हो गया। इसका मतलब प्रेशर के साथ में जो गैस है, जो एयर है, वो क्या हो जाएगी? डेंसर। क्या हो जाएगी? डेंसर। आ रही है बात समझ में? डेंसर का मीनिंग सभी को पता है। डेंसर का हिंदी मीनिंग होता है बेटा घना। एक कहें कि यहाँ तो पेड़ ही नहीं और एक कहें कि बहुत सारे इसमें पेड़ है ना, घना जंगल जिसको बोलते हैं। इसका मतलब जो एयर है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल है, और एक ये कहें कि ये इसमें एयर में तो बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो क्लोजली पैक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर के साथ में जो एयर आपके पास में, वो एयर क्या हो जाएगी? डेंसर होती चली जाएगी यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग इसको देखना है। इसका मतलब सिग्निफिकेंस में क्या बताएंगे? एयर बिकम्स डेंसर। फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? एयर बिकम्स डेंसर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। जैसे जैसे इंक्रीजिंग करते हैं हम प्रेशर को। सेकंड सिग्निफिकेंस बेटा हमने इसको पहले पढ़ लिया है। गैसेस इज हाईली कंप्रेस्ड। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को लगाते हैं, हमने क्या देखा? जो भी हमारे पास में गैसेज है सारी क्या होती हैं? वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसमें रियल लाइफ में इसका कैसे यूज करते हैं, रियल लाइफ का यूज में कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हमें देखना है बेटा इसमें।